हेलो फ्रेंड्स, CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर एक बार सी प्रोग्राम ट्यूटोरियल में आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। तो आज का जो प्रोग्राम ट्यूटोरियल है वो है आपको सी से लिया गया है, जो है आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें प्रिंट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम में हमें 5 to 10 यहाँ पे जो ऑलरेडी दिया गया है कि सी प्रोग्राम ट्यूटोरियल टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 to 10 5 to 10 के बीच में जितने मल्टीप्लिकेशन टेबल वो हमें प्रिंट करना है। तो अब चलिए हम प्रोग्राम बोर्ड में चलते हैं। सबसे पहले जब भी हम सी प्रोग्राम करते हैं तो हमें हेडर फाइल यूज़ करना होता है। हेडर फाइल के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि मैंने जितनी सारी वीडियो है सब में क्लासीफाई अच्छी तरह किया हूँ कि हेडर फाइल जो होते हैं, जितने सारे आपको लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि जितने सारे लाइब्रेरी फंक्शंस आपको हेडर फाइल में डिक्लेरेशन किया हुआ रहता है, हैच इंक्लूड stdio.h, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हैच इंक्लूड हम क्या करते हैं यहाँ पे conio.h करते हैं, ठीक है। ये एक आपको दो हेडर फाइल है, आप रिक्वायरमेंट हिसाब से हेडर फाइल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, void main, ये एक आपको मेन फंक्शन है। हमें जब भी हेडर फाइल के नीचे मेन फंक्शन यूज़ करना होता है, क्योंकि मेन फंक्शन जो है आपको जब भी प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट होते हैं वो मेन फंक्शन से ही होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम ब्रेसेस करते हैं, ये ब्रेसेस देते हैं और ये ब्रेसेस हम क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गेट ch, बिल्कुल ये एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। जब भी आप सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको इतना चीज़ आपको लिखना होगा, ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद ही कुछ आपको कंटेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस, ये आपको मेन फंक्शन का बॉडी सेक्शन है, ठीक है। तो अब प्रोग्राम क्या है, तो 5 to 10 के बीच जितने सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें प्रिंट करना है, तो हमें क्या करना होगा, वेरिएबल यूज़ करना होगा, क्योंकि विदाउट वेरिएबल आप वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। आई कॉमा जे सेमीकोलन, ठीक है। ये दो वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप वेरिएबल है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में विदाउट डेटा टाइप से हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे आई जे दो इंटीजर वेरिएबल है और एक इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं। आई जे दो वेरिएबल है, 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाइज होगा। उसके बाद क्या है, आपको CLR SCR, ये फंक्शन खास करके आपको स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी प्रोग्राम आप रन करेंगे, आउटपुट एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन को प्रीवियस जितना आउटपुट है वो इरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हालांकि ये नहीं करने से भी होगा, लेकिन आउटपुट स्क्रीन का प्रीवियस आउटपुट इरेज करने से हमें समझने में आसान होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें लूप चलाना होगा। देखिए ये जो आपको प्रोग्राम है 5 to 10, यहाँ पे 2 लूप चलाना होगा, इसका मतलब कि नेस्टेड लूप चलाना होगा। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि नेस्टेड लूप होता क्या है। तो देखिए, द लूप विच इज़ क्रिएटेड अंडर अदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर में अगर दूसरा लूप अगर वर्क कर रहा हो उससे नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है। तो उसमें एक आउटर लूप होते हैं, एक इनर लूप होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लूप चलाते हैं, फॉर i इक्वल टू 5, ठीक है, सेमीकोलन i इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, सेमीकोलन i प्लस प्लस। देखिए ये जितने सारे लूप होते हैं, लूप में 3 सेक्शन होते हैं। एक होते हैं आपको इनिशियलाइजेशन सेक्शन, दूसरा होते हैं आपको कंडीशन सेक्शन, तीसरा होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन। यहाँ पे i इक्वल टू 5 है, ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, i लेस देन और इक्वल टू 10 है, ये कंडीशन हो गया, i प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट हो गया। तो अगर जो लूप में आप 3 सेक्शन जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक कंप्लीट लूप नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो एक लूप है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लूप और हम यूज़ करते हैं जो आपको जो है ये फॉर j इक्वल टू क्या है यहाँ पे। अब देखिए j कितना टाइम प्रिंट करना चाहते हैं, आप कितना टाइम प्रिंट करना चाहते हैं, 10 टर्म्स। तो ये जो फॉर लूप है i इक्वल टू 5, i इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, ये जो लूप आपको दिया गया है आपको 5 to 10 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने के लिए। और ये j इक्वल टू 1 सेमीकोलन, j इज लेस देन और इक्वल टू 10 सेमीकोलन, j प्लस प्लस, ये जो लूप है आपको कितना टर्म प्रिंट करेंगे इसके लिए आपको यूज़ किया गया है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर आउटर लूप एक बार का वर्क करते हैं, राउंड करते हैं, तो इनर लूप तब तक वर्क करते हैं जब तक कंडीशन ट्रू होता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट आई में आउटर लूप में जाते हैं, फिर इनर लूप आपको वर्क करने लगता है। तो
ये इस तरह आपको नेस्टेड लूप वर्क करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो आउटर लूप है आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल 5 to 10 के लिए है, इसलिए 5 यहाँ पे दिया गया है और लेस देन और इक्वल टू 10। अगर 1 to 10 प्रिंट करना हो आई इक्वल टू 1 कर देंगे, आई लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये लूप के लिए है, ये लूप ये इनर लूप जो है कितना टर्म प्रिंट करेंगे, अगर फर्स्ट 10 टर्म करेंगे तो जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू 10 जे प्लस प्लस। अगर 15-20 टर्म करेंगे तो जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू 20 जे प्लस प्लस। इस तरह आपको लूप में जनरेट करना होता है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद आपको ये जो है आपको फुल ये जो लूप है इनर लूप का सेक्शन है, इसमें क्या करना होता है आपको प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे %d इंटू %d, ठीक है, %d इंटू %d इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे %d होगा, क्लोज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कॉमा i कॉमा j कॉमा i इंटू जे। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल 5 को, तो यहाँ पे क्या कर देंगे /t कर दीजिए, ठीक है, /t कर देना है। अगर न्यू लाइन में करना है तो /n कर सकते हैं। तो ये जो है सेक्शन, ये जो प्रिंट टाइप का सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल जो जनरेट होते हैं आपको ये प्रिंट टाइप स्टेटमेंट से आपको जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए %d किस लिए है, ये आपको i इक्वल टू 5 फर्स्ट स्टेप 5 के लिए, ये फिर 1 के लिए, इसके बाद %d आपको क्या होगा 5 के लिए, i j और i इंटू जे, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो इस तरह आपको प्रिंट होगा 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, ठीक है, इस तरह प्रिंट होगा यहाँ पे। तो ये जनरेट करते हैं, ये स्टेटमेंट प्रिंट टाइप स्टेटमेंट जनरेट करते हैं आपको क्या, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल को, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन इनर लूप का सेक्शन है, ठीक है, इसीलिए इनर लूप का क्लोजिंग किया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद सपोज मान लीजिए 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल कंप्लीट हो गया तो न्यू लाइन में आपको 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल का कंप्लीट होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम print प्रिंट टाइप क्या करेंगे यहाँ पे /n, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंट टाइप /n करेंगे, यहाँ पे क्लोज सेमीकोलन, ठीक है। इसी स्क्रिप्ट सेगमेंट्स कहते हैं कि जब भी आप फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन टेबल 5 को फर्स्ट 10 टर्म करेंगे, फिर न्यू लाइन के लिए आपको न्यू लाइन जनरेट होगा, फिर आपको 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको 10 टर्म होगा, फिर न्यू लाइन जनरेट होगा, फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, इस तरह क्या होगा आपको 5 to 10 का मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होगा यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ब्रेसेज है, ये जो ब्रेसेज है तो आपको ये आउटर लूप का क्लोजिंग सेक्शन है। इसका मतलब ये जो है देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब आपको आउटर लूप का सेक्शन है, ठीक है, जो इनर लूप आउटर लूप के अंदर में काम करते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये प्रिंट टाइप स्टेटमेंट, ये जो ब्रेसेज के अंदर में जो है ये इनर लूप का सेक्शन है। इसका मतलब आउटर लूप के अंदर में इनर लूप काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रोग्राम अब चलिए पहले एक बार ऑल्ट F9 करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कंट्रोल F9 करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू, ये फर्स्ट /t दिया हुआ है, इसलिए आपको 5 का मल्टीप्लिकेशन और प्रिंट हो रहा है, फिर 6 का हो रहा है, फिर 7 का हो रहा है, फिर 8 का हो रहा है, फिर 9 का हो रहा है, फिर 10 का हो रहा है। अगर आप यहाँ चाहते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ चाहते हैं 1 to 10, ठीक है, 1 to 10, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे ऑल्ट F9 करेंगे। जब भी कंट्रोल F9 करेंगे तो क्या होगा 1 to 10 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लूप है आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए, ये जो है 1 to 10, मान लीजिए 1 to अगर हम 20 कर दे रहे हैं, ठीक है, 1 to 20 कर दे रहे हैं, ऑल्ट F9 कीजिए, कंट्रोल F9 कीजिए, तो 1 to 20 का मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होगा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम दो नंबर के बीच का जितना मल्टीप्लिकेशन टेबल है हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे i इक्वल टू 5 था, ठीक है, i इक्वल टू 10 था, ठीक है। तो इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन टेबल का हम प्रोग्राम बना सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम दो नंबर के बीच का मल्टीप्लिकेशन टेबल हम किस तरह प्रिंट करेंगे, दो नंबर इनपुट करके वो प्रोग्राम लेके हम उपस्थित होंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई यूट्यूब वीडियो बनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमारे बहुत सोशल मीडिया है, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में आप
मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं सॉल्यूशन कर सकूं। धन्यवाद।